आज की इस क्लास में इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 के बचे हुए दो क्वेश्चन 9th और 10th जो कि कई बार सीबीएसई एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 10 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 माइनस tan है अपॉन 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। इसमें तीन चीज़ें आपको दिख रही होंगी, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा? या तो सिंपल ऐसे आ सकता है, पहला टाइप्स। दूसरे में आपको ये वैल्यू और ये दे देगा प्रूव करने के लिए, या फिर आपको इसको इसको इक्वल दे देगा प्रूव करने के लिए, या फिर इसको और इसको दे देगा इक्वल प्रूव करने के लिए। तो इस तीनों केस में अपन क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे एलएचएस मान के, और इससे अपन ये प्रूव करेंगे, और इसको लेके चलेंगे तो इससे अपन ये प्रूव करेंगे। क्लियर है ये? चलिए देखते हैं विद सोल्यूशन। हमने लिया, अब इसमें हम अभी अगर तीन टर्म है तो इसमें हम एलएचएस आरएचएस कुछ नहीं मेंशन कर रहे हैं, सीधे टर्म को लिख रहे हैं। यहां से शुरुआत करेंगे हम। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को सेम एज इट इज रहने दीजिए। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए tan कॉट को, देन सॉल्व करिए। एक तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। यहाँ न्यूमरेटर में रहेगा सेम, डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम आएगा tan स्क्वायर ए। इस tan स्क्वायर ए का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर इसका एलसीएम अपन 1 मान ले, न्यूमरेटर, इनका एलसीएम आएगा tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर में 1 को डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर ए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस 1। ये tan स्क्वायर ए न्यूमरेटर में जाएगा, tan स्क्वायर ए। यहाँ क्या बचा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान, इसको भी हम लिख लेंगे, मान लीजिए tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारा tan स्क्वायर ए। ये वहाँ से ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड टर्म को ले लेंगे हम। ब्लैक से कर लेते हैं अपन। 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर। सेम मेथड इसका भी है। आप चाहे तो tan को साइन कॉस में कर लीजिए, या कॉट को कॉस अपान साइन, या फिर tan कॉट को जैसे हमने इसको किया है। तो हम इसी वे से करते हैं। 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए 1 अपॉन tan ए का स्क्वायर, 1 माइनस tan ए अपॉन tan ए का यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए तो tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए का स्क्वायर। ये tan ए ऊपर चला जाए तो tan ए, न्यूमरेटर में है 1 माइनस tan ए अपॉन
tan a माइनस 1 का स्क्वायर। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। tan a का स्क्वायर, tan स्क्वायर a, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में 1 माइनस tan a है और यहाँ पे tan a माइनस 1 है, मतलब यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस है। अगर इसका सीक्वेंस चेंज करेंगे तो यहाँ से हम, चाहे आप न्यूमरेटर से या डिनोमिनेटर से भी किसी, मतलब माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो हम सपोज दैट हम न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो जब आप इस माइनस को कॉमन लेंगे तो इसका स्क्वायर भी है, तो माइनस का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो हम डायरेक्टली इसको लिख ले रहे हैं tan a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस 1 का ये स्क्वायर। समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ से हम माइनस को यहाँ बाहर निकालेंगे, लेकिन इसका स्क्वायर भी है यहाँ पे, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। ये प्लस हो गया यहाँ पे। अब ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आ गया tan स्क्वायर। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसको इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। मान लीजिए आपको ये आ रहा है प्रूव करने के लिए, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट LHS इक्वल टू RHS। और अगर आपका यहां से ये आ रहा है प्रूव करने के लिए, तो यहां से आपका हेंस प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। और अगर यहां से ये पार्ट आ रहा है, यहाँ पे आपका हो गया हेंस प्रूव्ड। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और इस वीडियो में हमारा 8.3 एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन, फोर्स के 10 क्वेश्चन है, पूरे 10 के 10 कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में इन्हीं 10 क्वेश्चन पे बेस्ड, जो CBSE में कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, उनके PYQ में भी पूछा गया है, उनके सैंपल पेपर में भी वो मेंशन है, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।